हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल ऑर्चिड स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे चैनल पे मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। मैंने सिर्फ 20 लाइक की बोला था और आप लोगों ने कितने सारे लाइक कर दिए। थैंक यू सो मच इतने सारे लाइक्स देने के लिए। एंड मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इसी तरीके की रीडिंग्स आप सभी के पास में लेकर आती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। ये एक फैमिली है एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें और आबाद रहें, खुश रहें, बहुत बहुत आगे बढ़ें और सब लोगों के जीवन में सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए सबसे जल्दी मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज की रीडिंग। तो ये एक जनरल रीडिंग है। बेसिकली जितने भी लोगों के समक्ष ये रीडिंग आएगी, ये रीडिंग नोटिफाई होगी, उन सभी पे रेजोनेट होगी ये रीडिंग। और अगर ये रेजोनेट नहीं होती है और अगर आपको इसे सुनने में किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो प्लीज़, अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होता है इस रीडिंग को सुनने में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बुलाने के बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है। ठीक है, और वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने पार्टनर को अपने पास वापस बुला लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों का देख रही हूँ रीयूनियन होते हुए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एंड वो मिस्टेक क्या है मैं आपको बता देती हूँ। दैट मिस्टेक इज़ समथिंग विच इज़ नॉट नेग्लिजिबल। इसको आप नेग्लिजेंस में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसी वजह से आपका जो पर्सन है ना वो आपके पास आते आते रह जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपने पर्सन को अपनी तरफ खींच सकते हैं बिना कोई स्पेल वर्क या बिना कोई बिना किसी चीज़ को करे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपका पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में है और ये थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में पेरेंट हो सकते हैं, ये थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में उसका वर्क हो सकता है, उसकी ड्रीम्स एस्पिरेशंस हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी उस इंसान की कोई वाइफ हो सकती है, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपकी कोई दोस्त भी हो सकती है। ठीक है, तो टेक व्हाट इट रेजोनेट्स। अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान उसके साथ में है बट दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। अभी यहाँ पे ये सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसान ये चाहता है कि ये आपके साथ में रहे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप लोगों के साथ में रहना उसके लिए इतना आसान नहीं हो पा रहा है ड्यू टू थर्ड पार्टी। अभी भी ये इंसान केवल आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे आके और चला जाने के लिए ही आपके पास आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के अंत को मैं आप लोगों के साथ में मिलके मैनिफेस्ट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इंसान फिर से ऐसे ही करने के लिए आएगा तो आप लोगों का दिल फिर से टूटेगा, लेकिन इस बार आप लोगों का दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है। ये इंसान इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ में है, दुखी है, बट आपके लिए इतना परिपक्व नहीं है कि ये आके आपके लिए स्टैंड ले सके। यहाँ पे अभी भी इसके लिए इम्पोर्टेंट इसके वही लोग हैं जो इसको अपने ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की साइड से मिस्टेक ये हो रही है कि आप सभी लोग मिलके इस इंसान को, अगर ये जैसे ही आता है तो आप इसको बिल्कुल भाव देने लग जाते हो, बिल्कुल मैसेज कर देते हो, बिल्कुल एकदम तुरंत तुरंत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप लोगों के एंड से ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं आप सभी को क्लियर कट मना कर रही हूँ कि आप इस इंसान को एकदम आते से ही मैसेज नहीं करेंगे। अब देख रही है फ्रेगमेंट्स कैसे एकदम अलग अलग हैं, ये क्यों हैं? यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक बहुत बड़ी एक देयर इज़ अ बिग ग्रुपिज्म हियर।
जो कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये इंसान ग्रुपिज़्म में आपके साथ में काम करता है, और अगर ये मैसेज करेगा तो आप इसका रिप्लाई एकदम से ही कर देंगे, मैं जानती हूँ। वही चीज़ आपको नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि इस इंसान को अपने साथ में रखिए, लेकिन एक दायरा भी रखिए। इस इंसान को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल्सो एवरीथिंग मैटर्स फॉर यू एज़ वेल। जितनी कि इसकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, उतने ही आपके ड्रीम्स और आपके एस्पिरेशंस भी इम्पॉर्टेंट है। आप जो चाहते हैं वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको इस तरीके से नहीं बताने कि आप बोल के बता दें। आपको इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर देना है। आपको अपनी इम्पोर्टेंस भी देखनी है, कोशिश करके बिल्कुल दिखाना है आपको इसको कि जितनी इम्पोर्टेंट थर्ड पार्टी है, जितनी इम्पोर्टेंट कोई भी वर्क है आप लोगों का, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपका काम। ठीक है, भले ही आपको लगे कि ये इंसान आपको भूल गया है, ये मैसेज नहीं कर रहा है। ये उन लोगों के केसेस में है कि जिनके पर्सन उनको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस इंसान को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कोशिश कीजिए कि आप इस इंसान को ये दिखा दीजिए, इस इंसान को, कि किसी भी तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में वापस से मतलब बुलाना नहीं चाहते। बुलाना नहीं चाहते का मतलब ये नहीं कि वाकई में ही नहीं बुलाना चाहते, लेकिन अगर आप बुलाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को दर्शा देनी है, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम फॉर यू एज़ वेल कि अब ये जो गेम है इसकी समाप्ति का आरंभ हो जाए। ये गेम जो इतने दिनों से चलता आ रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं ले रहा है, आपको कुछ समझ नहीं रहा है, कोशिश कीजिए उस इंसान को थोड़ा अपने आप को समझने की कोशिश करने दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं। यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन एफर्म, यू कैन डू प्रेयर्स, लेकिन आपको अपनी इम्पोर्टेंस तो दिखानी ही पड़ेगी। यहाँ आपका कोई भी स्पेल मैं देख रही हूँ को दोस्तों, आपने शायद बहुत सारे स्पेल वर्क्स भी कराए होंगे इन चीज़ों को करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, बट आपको नहीं पता है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए यह इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी हद तक इस जंगल से बाहर आने को बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सजग हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग अपनी पावर में आ रहे हैं, आप लोग अपनी लाइट में आ रहे हैं। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उस तरीके से आप इस इंसान को इसकी गलती का एहसास दिलवा सकते हैं कि आखिरकार इसने आपके साथ जो किया है वो गलत है, वाकई में गलत है। क्योंकि कुछ लोग कितने भी टाइम हो जाए, लोगों को एहसास नहीं होता उनकी गलतियों का। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग उनको बार 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 पिंग कराते रहते कि हाँ मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, लेकिन इसी वजह से उन्हें आपकी कदर नहीं होती, वो आपको भूल जाते हैं और वो आपके साथ में फिर वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें शायद नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में मैं उनकी सिचुएशन देख रही हूँ, ये एकदम सिचुएशनल कंडीशन हो चुकी है उनके साथ में कि यहाँ रहना है, क्योंकि इसका मैं मजबूर हूँ, मैं निकलने का इसका समाधान नहीं निकाल सकता। और यहाँ पे शायद आपके पर्सन को निकलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जितनी ही ज़्यादा क्यूट स्वीट लगती थी, वो स्वीट अब उतनी नहीं है और वो काफ़ी बिटर हो गई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और चीज़ों को समझने में भी अब उनको समझ आ रहा है कि हाँ कौन सही था और कौन गलत था। आपकी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपकी यहाँ पे विन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के केसेस में कुछ लोगों का कॉल या मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। यू नीड टू स्ट्रेट अवॉइड दिस पर्सन। इसका कॉल या मैसेज भी आता है तो कोशिश कीजिए इस इंसान को एकदम से रिप्लाई मत कीजिए। एंड इवन ये इंसान अगर आता भी है तो ये आपसे रैंडमली कुछ मांगने आएगा, आपको
आपसे कुछ ख़ासा ये सोचेगा कि मैं फिर से कुछ लूँगा चला जाऊँगा, क्योंकि और मेरे पास में कुछ भी ये तो इंसान हाल आ जाएगा, इससे तो अपनी खुद की इंसल्ट करवाने में ज़्यादा मज़े आते हैं। एक इंसान यही सोचता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, क्योंकि लेकिन सामने वाले को हमने इतना हम क्योंकि इतना कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले को, वो जो जैसे हमारे साथ में बिहेव कर रहा है वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि फिर वो सोचता है कि अरे अगर ये इंसान आज अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो ये इतना बदल कैसे गया, जबकि वो बात नहीं होती। आप बदलते नहीं हैं, आपको आपकी प्रायोरिटी पता पड़ जाती है। इसीलिए याद रखें कि ये इंसान आपको ये भी सोच सकते हैं कि अरे ये इंसान इतना बदल कैसे गया, लेकिन आप नहीं बदले हैं। वो ये इंसान आपको बदलने की कोशिश करवा रहा था, बट क्योंकि आप नहीं माने, और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि यू गाइज आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोएक्टिव अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के टुवर्ड्स, अपना जो भी काम कर रहे हो उसके टुवर्ड्स, क्योंकि इस इंसान को आप लोगों को अब खुद से समझाना ही है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मेरे ऐसे हैं जो कि ये प्रॉब्लम्स दोबारा दोबारा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करवा रहे हैं कि उनको कॉल या मैसेज आता है तो वो हाल रिप्लाई कर देते हैं, फिर एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि दिक्कत उन लोगों में नहीं है, दिक्कत ये है कि दिक्कत उस इंसान में भी नहीं है जो आपकी थर्ड पार्टी के साथ में आप लोगों को छोड़ के रह रहा है। दिक्कत यहाँ आप लोगों में है जो आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, या आप लोग अपने आप को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को आपका समय बिल्कुल प्रायोरिटी पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप लोगों को अपना समय प्रायोरिटी पे दिखे, अपने आप को आप वेस्ट ना दिखाएं, अपने आप को आप हर समय अवेलेबल ना दिखाएं। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप सभी की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इवन इफ़ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अराइव इन योर लाइफ, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा भी, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आपकी लाइफ में आप अपनी कदर करने वाले हैं, तो इस इंसान को भी पता पड़ने वाला है कि आपकी क्या कदर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोगों के साथ में जो थर्ड पर्सन है वो इस इंसान के साथ में, आपके इंसान के साथ में आपको लेकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करे, और इन फ्यूचर आपके साथ में कुछ गलत कर सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप इस इंसान को मौका देंगे कि वो आपको आए और आपकी बाउंड्रीज़ को फिर से हटाए, और आपके साथ में एक नॉर्मल बिहेव करके और आपको छोड़ जाए। ठीक है, ये बिल्कुल भी तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप लोग तैयार हैं, अच्छे से कि मुझे मेरी लाइफ में अब इस तरीके से नहीं जीना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप लोगों को आज की मैं गुड एफर्मेशंस दूंगी कि आप लोग अपनी लाइफ में आप एफर्मेशंस कर सकते हैं कि मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ कि मैं पहले अपनी कदर ज़्यादा करूँगी बजाय और किसी भी थर्ड पार्टी या अपने पर्सन की, ठीक है, बारे में सुनना पसंद करूँगी, इससे ज़्यादा मैं अपनी कदर करूँगी। ठीक है, आप लोगों को ये एफर्मेशन करनी है अपनी लाइफ में, और अपने आप को खुश रखना है चाहे कोई भी कंडीशन आए। ठीक है, फिर ये इंसान आपके साथ में रहे या फिर आपको मैसेज करे या ना करे, जब ये आपको खुश देखेगा तब इसको लगेगा कि इससे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज़ दी मिस्टेक ऑफ हिमसेल्फ, ओके, और हरसेल्फ। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, और अपनी एफर्मेशंस करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा मुस्कुराइए, पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, भगवान से जुड़ के रहिए, और अपनी जो भी आप पूजा, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उनको करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा
लेना चाहती हूँ और मैं आप सभी को कल ज़रूर मिलूँगी। और उसी के साथ ही थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस बार आई एम एमिंग फॉर 30 लाइक्स, और आप 30 लाइक्स करेंगे तो मैं इस तरीके की रीडिंग्स आपके लिए और भी ज़्यादा लाऊंगी, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन देते रहिए, मेरी मदद करते रहिए, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत प्यारा लगता है। आप सभी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। आप सभी के जीवन में सब कुछ खुशहाल हो और आपकी सभी परेशानियां भगवान हर ले, ठीक है। तो आप खुश रहिए। आप किसी भी धर्म की हो, जो भी धर्म के आप मेरे पास आ रहे हैं, भगवान करे आपके ईश्वर आपके सभी गमों को अपने पास ले लें और आप सभी लोग खुश रहें, ठीक है। चलिए, आप सभी लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें, और मैं जा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। बाय बाय।